दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4 पर एक सबसे अहम खबर आ रही है, सबसे बड़ी खबर आ रही है सामने। जो टीआरई 4 है उसमें जो पैटर्न उसको चेंज कर दिया गया है। बीपीएससी टीआरई 4.0 में मेंस प्री मेंस और नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर दिया गया, जिसके तहत जो वहाँ के छात्र हैं उनमें विरोध प्रदर्शन चल रहा है गर्दनी बाग में। इसको लेकर सरकार का एक बड़ा कदम सामने आ रहा है। और जो सम्राट चौधरी हैं, सीएम सम्राट चौधरी और मिथिलेश कुमार शिक्षा मंत्री जो हैं मिथिलेश कुमार तिवारी जी, उनकी एक अहम बैठक सरकार ने बुलाई है। और इस बैठक में जो है वो विचार करेंगे कि जो नेगेटिव मार्किंग है और प्री और मेंस को किस तरीके से इस पर सुझाव दिया जाए और इसको हटाया जाए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या इस बैठक में होने वाला है, क्या क्या मांगे हैं जो हमारे भावी शिक्षक हैं उनकी क्या क्या मांगे हैं। जो टीआरई 4.0 है, परीक्षा को 2 चरणों में पीटी और मेंस के बजाय एक ही चरण में किया जाए। एक ही चरण में जिस प्रकार टीआरई 1, 2 और 3 में किया गया था, है ना, उसी तरह इस परीक्षा को भी पूरा कराया जाए। यह एक महत्वपूर्ण मांग है। और इसके बाद जो है दूसरी मांग है डोमिसाइल नीति को सख्ती से लागू किया जाए, ताकि बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वो उसका लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ परीक्षा की तिथियों में स्पष्टता और पारदर्शिता रहे। ओके, ये सारी चीज़ें इसकी मांग है और जो मुख्य मांगे हैं उनमें से ये है। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग जो है उसको भी हटाया जाए, क्योंकि टीआरई 1, 2, 3 में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और जिससे कि निष्पक्षता जो है हस्तक्षेप हो रही है। इस वजह से इसको हटाए जाने की मांग की जा रही है अभ्यर्थियों द्वारा। और यहाँ पे विपक्षी दल के जो नेता है तेजस्वी यादव जी, वो भी गर्दनी बाग पहुँच चुके हैं और उनका भी समर्थन मिल चुका है अभ्यर्थियों को, है ना। सीएम सम्राट से शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी मिल चुके हैं और अहम बैठक में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और देखिए क्या इस जो बैठक है इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। क्या आपका पीटी मेंस हटेगा, एक ही परीक्षा अनिवार्य कर दी जाएगी, या फिर नेगेटिव मार्किंग में जो है उसको हटाया जाएगा। देखिए इस बैठक में क्या सामने आता है। हालांकि प्रदर्शन तो चल ही रहा है, अभ्यर्थियों की याचना पर अहम चर्चा होने वाली है। और साथ ही साथ जो सीएम सम्राट सिंह चौधरी हैं, उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। ओके, अहम निर्देश के साथ साथ उन्होंने कहा है कि टीआरई 4.0 की जो प्रक्रिया है वो उसमें तेज़ी लाया जाए और इस पर भी विचार किया जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग और आपका पीटी मेंस को हटाया जाए जल्द से जल्द। और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जाएगा इस बैठक में। इस अहम बैठक में यही फैसला लिया जाने वाला है। तो देखते हैं इस बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकाला जाता है। क्या यह जो भर्ती है क्या इसमें निष्पक्षता की बात होगी, या फिर आपका जो अध्यक्ष महोदय द्वारा जो जारी कर दिया गया है सिलेबस और नेगेटिव मार्किंग प्लस एक उत्तर ना देने पे भी नेगेटिव मार्किंग होगी, तो ये कहाँ का न्याय है। अभ्यर्थियों के साथ जो है ये अन्यायपूर्ण जो है बात कर दी गई है टीआरई 4 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं। जल्द ही आप लोगों को एक अच्छी खबर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा व्यवस्था और सुधार पर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया जाएगा और सुधार प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और वहीं पे जो है विज्ञापन के बदलाव नहीं किया गया। उन्होंने कहा है, जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने कहा है कि अगर विज्ञापन में बदलाव नहीं किया गया तो 21 तारीख से यानी कल से जो है अनशन करना स्टार्ट हो जाएगा। अभी विरोध प्रदर्शन तो जारी है ही वहाँ पे गर्दनी बाग में, लेकिन 21 तारीख से पूरा अनशन और पूरी जो है अभ्यर्थियों को जुटाया जाएगा और विरोध आंदोलन शुरू हो जाएगा। टीआरई 5 से लागू हो नई व्यवस्था, एक बदलाव छात्र हित में नहीं। तो इन्होंने कहा है कि टीआरई 5 अगर आप जो लाएंगे अगली साल या कभी भी लाएंगे तो उसमें से ये नई व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। ठीक है, नहीं इस एकदम से टीआरई 4 में इसको लागू करना और छात्र हित में नहीं है। छात्रों में इससे तनाव बढ़ेगा, साथ ही मेंटल प्रेशर भी जो है बनेगा। क्योंकि इसको पहले बता देना चाहिए था कि हम लोग जो है 2-2.5 साल से जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं टीआरई 4 का, उन बच्चों के साथ तो धोखा हुआ ही है। और जो नए अभ्यर्थी हैं उन लोगों को भी ये समस्याएँ हो सकती हैं। अभ्यर्थियों की जो प्रमुख मांगे हैं टीआरई 4 में, सबसे पहले एक जैसी परीक्षा हो, नेगेटिव मार्किंग हटे और बीपीएससी जल्द ही द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तिथि घोषित करे और स्नातक सीजीएल की तिथि जारी हो। बिहार दरोगा की परीक्षा में पारदर्शिता भी लाई जाए। तो अदर परीक्षाओं से संबंधित भी जो है अभ्यर्थियों ने मांग की है कि उसमें भी पारदर्शिता बरती जाए। ओके, तो यही बताना था। तो आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, क्या पीटी मेंस हटना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग हटना चाहिए, परीक्षा एक ही निर्धारित तिथि में होनी चाहिए? और जिस प्रकार टीआरई 1, 2, 3 में ली गई थी परीक्षा, एक ही परीक्षा के आधार पर जो है निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। और कोई भी अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।